सो देखो हम लोग का कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो सेम फॉर्म देखो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बनाया था, वो फॉर्म आप ले सकते हो, और एल्स वही वाला ले लो फॉर्म। पर आपको बट एडिट करना आना चाहिए, आप टाइम वेस्ट नहीं करना आना चाहिए उसमें, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम आप लगा देते हो उसमें। कौन सा कॉन्टैक्ट में बनाया था ना हम लोगों ने। ये देखो सेम फॉर्म कॉपी किया, किधर लेके जाना है मुझे इसमें, अबाउट के अंदर। ठीक है, सो ये ऐड किया, बट ये कौन सा, ये टेम्परेटरी वन है ना, तो मुझे तो पहले इसको चेंजेस करना है ना। किसके लिए चाहिए हमें ये, देखो अब इसमें प्रॉब्लम्स आएगी, फंक्शन विंक्शन हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो पहले तो देखो हम लोगों ने टेम्पलेट ड्रिवन के लिए क्या क्या चीज़ें अप्लाई की है जिसमें मुझे बताओ। ये एक ऐड किया था ना पहले, तो टेम्पलेट ड्रिवन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जहाँ से वैल्यू आप सबमिट करते हो, वैल्यू कैसे लेना है, तो ये ज़रूरत पड़ती थी हमें। ठीक है, ये फंक्शन तो आपका सेम रहेगा, वो रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखा तो भी चलेगा। बट अगेन सेम देखो यहाँ पे अगर फील्ड में आप आओगे, नेम वाला फील्ड, बाकी किसको मैं हाथ में लगा रहा हूँ, देखो सेम टू सेम है जो लाइक लास्ट टाइम वाला मेरा था। सिर्फ अभी यहाँ पे एक चीज़ होगा, देखो ये जो दिख रहा है आपको एनजी मॉडल वगैरह, मैंने जैसे रिएक्टिव फॉर्म में अगर बोला रहेगा, देखो रिएक्टिव फॉर्म में हम एनजी मॉडल की टू वे डेटा बाइंडिंग की जरूरत नहीं है, ये विदाउट टू वे डेटा बाइंडिंग चलेगा। तो एनजी मॉडल को यहाँ से हटा देता उसका काम। ठीक है, बट पता है आपको वहाँ से निकाल दोगे तो ये आपको एरर देगा, ये रेफरेंस ही चला गया ना एनजी मॉडल वाला। समझा मैंने क्या क्या निकाल दिया यहाँ से, बिकॉज उससे एनजी मॉडल से रेफर क्या करा था आपका, यही था ना एनजी फॉर्म, वही निकाल दिया, तो एनजी मॉडल का रेफरेंस ही नहीं आता है फिर कुछ। ठीक है, और नीचे भी रहेगा ये, इधर देखो ये ईमेल वाले में नेम नहीं, नेम रहेगा, अरे उसके उससे तो वैल्यू मिलता है ना हमें। ये सिर्फ एनजी मॉडल जिधर जिधर लिखा है वो वाला पार्ट हटा दो, बिकॉज वो नहीं चाहिए ना हमें। ठीक है, सिर्फ एनजी मॉडल वाला पार्ट हटा दिया, बाकी सब एज इट इज है देखो। हाँ, वो वाला। हम्म, ठीक है, बिकॉज इसको टू वे डेटा बाइंडिंग नहीं चाहिए, इसमें परफॉर्म नहीं करते टू वे डेटा बाइंडिंग रिएक्टिव में। वो एरर ही आएगा अभी कुछ, उसको ये कंप्लीट करना पड़ेगा ना, ये एरर देगा अभी, बिकॉज उसके अंदर ये नहीं, तो इसको अभी रिएक्टिव में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, सब लोग ध्यान दो अभी, ये फॉर्म तो बनाने आ जाएगा सबको, बट आगे देखो, आगे का मेन पार्ट है इसमें। अभी यहाँ पे पहले तो ऐड क्या करोगे, फिर यहाँ पे तो एनजी फॉर्म तो नहीं है अभी हमारे पास, करेक्ट। तो एनजी फॉर्म नहीं तो रिएक्टिव फॉर्म को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए देखो, पहले तो सब लोग इसमें आ जाओ ऐप डॉट मॉडल डॉट टी एस फाइल में। और हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है रिएक्टिव के लिए, उसको इंपोर्ट करना है। तो सबके पास देखो फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट किया हुआ है ना, मॉडल डॉट टी एस फाइल में, वहाँ पे कॉमा करो और एक फॉर्म को ऐड करना है हमें, कौन सा, रिएक्टिव, देखो आ जाएगा वहाँ पे, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। फॉर्म्स मॉड्यूल के बाजू में कॉमा कर लो तो आ जाएगा ये, मिला सबको ये, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद हमें कहाँ पे डालना था इसे, नीचे भी है ना इंपोर्ट वाले सेक्शन में, जहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल है वहाँ से कॉमा कर लो, और ये रिएक्टिव वाला भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एरर आएंगे मुझे पता है, अभी एरर अभी सॉल्व नहीं होगा वो, एरर को सॉल्व करना पड़ेगा, अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, सो लाइक देखो दो चीज़ें रिएक्टिव फॉर्म में, अभी रिएक्टिव फॉर्म बोलते हैं कि मुझे एनजी मॉडल नहीं चाहिए। ठीक है, टू वे डेटा बाइंडिंग की जरूरत नहीं, तो टू वे डेटा बाइंडिंग की जगह पे इसे क्या चाहिए, तो ये डायरेक्टली फॉर्म को कंट्रोल में लाना चाहता है, मतलब डायरेक्टली फॉर्म को एक्सेस करना है इसे। तो फॉर्म को एक्सेस कैसे कर सकता है ये, विद द हेल्प ऑफ फॉर्म ग्रुप। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या ऐड किया था, एनजी, ये था ना एनजी फॉर्म, ये था ना। तो मुझे एनजी फॉर्म नहीं चाहिए, तो इसे क्या चाहिए, देखो एक प्रॉपर्टी ऐड करने जा रहे हैं, उसका नाम है फॉर्म ग्रुप, ये वाला इसे प्रॉपर्टी चाहिए। और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम मैं देता हूँ, देखो डिटेल्स करके, कुछ कुछ भी नाम दे दो, बट हमें पता है डिटेल्स क्या है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है ना, अभी तो कुछ है ही नहीं डिटेल्स नाम का कुछ भी चीज़। तो ये प्रॉपर्टी से चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी आपको कहाँ पे बनाना पड़ेगा, बैकेंड में है ना, टीएस में। ये करेक्ट ना, बिकॉज ये प्रॉपर्टी हो गया, देखो प्रॉपर्टी बाइंडिंग अप्लाई किया है, जैसे इसके पास अब ये वाला प्रॉपर्टी नहीं, तो प्रॉपर्टी देना पड़ेगा हमें। तो कहाँ पे देगी ये प्रॉपर्टी डिटेल्स वाला, आ जाओ इसके टीएस फाइल में,
टीएस में क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी ये वाला पार्ट ध्यान दो सब लोग, इम्प्लीमेंट करने से पहले सब लोग ध्यान दो पहले यहाँ पे। फॉर्म ग्रुप एंटर करने के बाद अभी फॉर्म ग्रुप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको ये क्लास के अंदर। ठीक है, फॉर्म ग्रुप है जो डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज रिएक्टिव फॉर्म के ऊपर अगर एनजी मॉडल इंप्लीमेंट करना है तो हर एक कंट्रोल को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, जितने भी इनपुट आप यूज कर रहे हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो उसका ऑब्जेक्ट का नाम मैंने वहाँ पे क्या डिफाइन किया है फॉर्म ग्रुप के अंदर, डिटेल्स ना, जो उसके पास नहीं है अभी, जो एरर दे रहा है हमें, इज इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग, न्यू ना, न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है ना, न्यू। और किसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, फॉर्म ग्रुप का। देखो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, फॉर्म ग्रुप है यहाँ पे। एंटर करूँगा तो ऊपर देखो, अगर इम्पोर्टेड नहीं रहेगा तो एरर देगा ये आपको। एंटर करने के बाद ये इम्पोर्ट हो जाएगा ऊपर, देखो मैं ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ गया देखो फॉर्म ग्रुप। ये समझा सबको ये। तो देखो इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे पैरेंथेसिस आएंगे, और पैरेंथेसिस के बाद इसके अंदर आपको बनाने करली ब्रेसेस। देखो इसको कैसे ब्रेक करना है, ध्यान दो सब लोग, इम्प्लीमेंट मत करो कुछ भी। तो क्या क्या देखो, ये इसका ऑब्जेक्ट देखो, पहले पैरेंथेसिस, इसके बाद इसके अंदर करली ब्रेसेस, और इसको ब्रेक डाउन कर लो और इसको सेमीकोलन दे दो यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्म ग्रुप का आपका डिटेल्स नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया सिर्फ। बट अभी फॉर्म ग्रुप को पता नहीं कि इसके अंदर कौन से कंट्रोल को कौन से इनपुट आप लेने जा रहे हो यहाँ पे। देखो ये तो चला गया ना एरर डिटेल्स वाला। तो ये जो डिटेल्स वाला फील्ड है, ये चेक फॉर्म के जगह पे आपको क्या लिखना है, वही जो लाइक आप ले रहे हो अभी, किसके अंदर स्टोर्ड है ऑब्जेक्ट आपका, डिटेल्स में ना। बट इधर फन नाम का फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा, वो नहीं है हमारे पास। तो फिलहाल के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बाद में ऐड कर लो फिर, बिकॉज नीचे भी यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं ना हम लोग। इसके जगह पे क्या आएगा, डिटेल्स। हो गया इसका काम। बट अभी से ये फॉर्म ग्रुप जो डिफाइन हुआ है ना, इसको पता नहीं है कि हर एक इनपुट के पास मैं कांटेक्ट कैसे करूँ, जैसे मेरे पास नेम है, ईमेल है, और भी कुछ डिटेल्स है, तो इससे कैसे कोऑर्डिनेट करेगा ये। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे देखो एनजी फॉर्म करके लिया था, तो वो कैसे कांटेक्ट कर रहा था वो हर एक कंट्रोल से, एनजी मॉडल के थ्रू ना। तो एनजी मॉडल था, इसके लिए उसका उसके साथ कांटेक्ट हो रहा था, तो ये कैसे करेगा अभी। इसके पास तो फॉर्म ग्रुप है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई इनपुट है करके। तो इसको फॉर्म का कंट्रोल बोलते हैं। अगर इसमें देखोगे तो बूटस्ट्रैप के अंदर भी देखो इसका क्लास होता है ना, जिसको फॉर्म कंट्रोल हम लोग बोलते हैं, ये देखो, ये हम लोगों ने लिखा नहीं, बूटस्ट्रैप से बूटस्ट्रैप भी देते हैं आपको प्रोवाइड करके। अगर मेन में फॉर्म में जाते हो तो फॉर्म में फॉर्म ग्रुप होता है, और इसमें क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल, जो हर एक इनपुट बॉक्स आप यूज करते हो। करेक्ट। तो मैं आता हूँ टीएस के पास फिर से, देखो टीएस मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है। तो टीएस में मेरे पास क्या क्या नेम वहाँ पे डिफाइन है, नेम मतलब पता है ना, जो एट्रीब्यूट में नेम एट्रीब्यूट दिया है। तो हमारे पास क्या 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 नेम है वहाँ पे, एक तो नेम है, देन, तो देखो प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल को कैसे डिफाइन करना है, यूजिंग कोलन है, यहाँ पे इक्वल्स टू आपको यूज नहीं करना है। और किसका कंट्रोल चाहिए आपको, फॉर्म कंट्रोल चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये फॉर्म कंट्रोल आपको मिल जाएगा, दिख रहा है, ये वाला फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल को इंपोर्ट किया, ब्रैकेट बना दिया, और इसके अंदर आपको फील्ड के लिए चाहिए तो एम्प्टी फील्ड इसको बना के रखो आप। बट अभी अगेन क्या चाहिए, इसका भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ना फॉर्म कंट्रोल वाला, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू। देखो यहाँ पे एक चीज है, आपको इक्वल्स टू यूज नहीं करना है, एक ही बार इक्वल्स यूज करना रहता है, जो मेन ऑब्जेक्ट आपका डिफाइन होता है डिटेल्स वाला। बट ये जो फॉर्म कंट्रोल है उसको डिफाइन करने के लिए देखो फील्ड का नाम, देन कोलन, कोलन के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सेम ना, फॉर्म कंट्रोल का ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए न्यू, एंड किसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, फॉर्म कंट्रोल। ये समझा ये। तो ये किसके लिए डिफाइन हुआ, सिर्फ नेम के लिए ना। और किसके किसके लिए चाहिए मुझे यहाँ पे, एक देखो अभी आपके पास पासवर्ड विसवर्ड रहेगा, मेरे पास क्या था ये लास्ट वाला, एक नेम था, ये देखो एक ईमेल है नेम में, और क्या दिया है, ये है ना, ये कॉन्टैक्ट वाला एक रहेगा, करेक्ट, ये कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये तीनों भी फील्ड मुझे क्या करना है यहाँ पे देखो डिफाइन करना है। नेम हो गया, नेम के बाद यहाँ पे दिया ईमेल, क्या आएगा सेम ना, न्यू, फॉर्म कंट्रोल, देन इसके बाद क्या होगा, एक कॉन्टैक्ट वाला चाहिए हमें, न्यू, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, हो गया, देखो तीनों भी डिटेल्स आ गए इसके अंदर।
बट एक चीज ये देखो, लाइक इसमें सिर्फ अपने फॉर्म ग्रुप का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो मैंने फॉर्म को सिर्फ क्या अटैच किया है, सिर्फ इतना ही ना, सिर्फ डिटेल्स वाला ये इतना, ये वाला ऑब्जेक्ट एक्सेस किया। बट आपके जो फॉर्म के अंदर जो कंट्रोल्स बनाए मैंने, नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट वाला, तो उसको पता है कि ये नाम के कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? नहीं ना, उसको बताना पड़ेगा, कैसे डिफाइन करेंगे उसके लिए। तो देखो फिर से मैं आता हूँ, इसको पहले सेव कर लेता हूँ मैं, और उधर एचटीएमएल फाइल के पास आता हूँ मैं। देखो इधर इसके लिए एरर दे रहा है, दिख रहा है कॉन्टैक्ट वाला। तो करना क्या है, देखो हर एक इनपुट के अंदर, वहाँ पे जैसे एनजी मॉडल ऐड किया था ना, यहाँ पे एनजी मॉडल नहीं, बिकॉज टू वे डेटा बाइंडिंग इसे नहीं चाहिए। तो उसके जगह पे यूज करेगा, देखो फॉर्म, ये दिख रहा है फॉर्म कंट्रोल नेम, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, फॉर्म कंट्रोल नेम। और ये कंट्रोल का नाम वहाँ पे क्या डिफाइन किया था, इसका मैंने नेम ही डाला है ना, वो ऑब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। समझा? देखो हर एक में लगेगा हमें, एक ईमेल के लिए भी चाहिए फॉर्म कंट्रोल नेम, इसका क्या था, इसका भी ईमेल ही है ना, सेम नाम से दिया है मैंने। लेबल के अंदर मत डालो, किसके अंदर डालना है, ये इनपुट के अंदर। और इधर आएगा कॉन्टैक्ट। समझा यहाँ तक? तो दो चीजें, एक तो फॉर्म ग्रुप आपका मेन ऑब्जेक्ट जो फॉर्म जनरेट करने जा रहा है, और सेकंड आपके कंट्रोल्स जो डिफाइन कौन कर रहा है, आपको फॉर्म कंट्रोल डिफाइन करके दे रहा है ना। दो चीजें बन गई देखो। तो भी एरर जा रहा है यहाँ पे, फिर इसको कैसे, ये कैसे जाएगा अभी? इससे तो आपको वैलिडेशन ही हटाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वैलिडेशन में लिखा है ना ये डेटा, ये पहले तो निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म को तो टेस्ट करके देख लेते हैं ना, काम कर रहा है कि नहीं है। और एक इसके अंदर है। ठीक है, सिर्फ वैलिडेशंस वाला जो एरर वाला पार्ट है उतना मैं निकाल देता हूँ इसके अंदर से। सिर्फ मुझे अभी फॉर्म को चेक करना है कि वो चल रहा है कि नहीं। भाई वैलिडेशन कुछ अप्लाई नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, अभी देखो इधर कहाँ पे तो कुछ तो प्रॉब्लम है। चेक फॉर्म क्या लगा दिया इसका ऑब्जेक्ट हम लोगों ने, ये डिटेल्स बना दिया ना इसको। वह ऑब्जेक्ट करेक्शन। ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। देखो ये विदाउट वैलिडेशन है, अभी कुछ वैलिडेशन नहीं, सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ कि डेटा मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आएगा, अभी इसमें कुछ है नहीं। देखो आ रहा है डेटा, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है विदाउट एनजी मॉडल। इसमें तो एनजी मॉडल हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया ना, टू वे डेटा बाइंडिंग नहीं है। बट फॉर्म कंट्रोल की हेल्प से देखो ये कर पा रहे हैं। समझा ये? पहले इतना करोगे। देखो नेक्स्ट, चलो यहाँ पे देखो, अभी वैलिडेटर्स के लिए देखो यहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड वगैरह तो पैटर्न वगैरह सब डाल के रखा है ना। बट अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करने जाता हूँ, यहाँ पे नेम डॉट क्या था हमारा, इनवैलिड ना, एंड नेम क्या होना चाहिए, सच। ठीक है, बट एरर दे रहा है यहाँ पे, ये नेम वाला प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई रेफरेंस वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास एनजी मॉडल वगैरह। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखो हमें इसके टीएस फाइल में आता हूँ, और पहले तो वैलिडेटर्स इसमें हमें एक्सेस करना पड़ेगा। वैलिडेटर्स कैसे आएगा, देखो ये जो फॉर्म कंट्रोल आपको दिख रहा है, इसके अंदर देखो सिंगल कोड ओपन क्लोज, ये किसके लिए, एम्प्टी के लिए। इसका मतलब ये जो फील्ड रहेगा, अगर इसके अंदर देखो, इसके अंदर आप डिफाइन भी कर सकते हो इवन। आपका ये लिंक हो चुका है, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, सिंगल कोड दिया, और यहाँ पे समझो लिखा मैंने हेलो करके, सिंगल कोड में आ रहा है। इधर देखो ये वही है ना जो ऑब्जेक्ट डिफाइन हुआ है, इससे लिंक्ड है। ठीक है, बट इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज ये यूज़र एंटर करने जा रहे हैं डेटा। इसके बाद कॉमा देता हूँ, और आपको जो वैलिडेटर्स ऐड करने, मैंने जो बोला ना कस्टम वैलिडेटर जो आपको चाहिए, वो वैलिडेटर्स आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करना है। तो यहाँ पे कॉमा के बाद स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना है, और यहाँ पे वैलिडेटर्स आपको ऐड करने हैं। तो देखो यहाँ पे वैलिडेटर्स में इंपोर्ट करने जाता हूँ। यहाँ पे देखो वैलिडेटर्स लिखने के बाद यहाँ पे आ रहे हैं वैलिडेटर्स करके,
इसको इंपोर्ट करता हूँ। देखो ऊपर इंपोर्ट हुआ रहेगा सेम, ठीक है। इसके बाद नीचे आता हूँ मैं, डॉट वैलिडेटस में कौन सा वैलिडेटर चाहिए, देखो बहुत सारे है, ईमेल वाला है, वाइट डेट का साइन होना चाहिए, पता है ना, मैक्स, मैक्स लेंथ, मीन, मीन लेंथ, नल, पैटर्न, रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत कुछ है। देखो हमें कौन सा चाहिए, पहले तो रिक्वायर्ड चाहिए, बराबर ना। ये रिक्वायर्ड क्या करेगा, एम्प्टी नहीं होना चाहिए ना, तो कुछ तो होना चाहिए उसमें, कुछ फर्क पड़ेगा इससे। देखो अभी अबाउट डॉट एचटीएमएल में आता हूँ, ये मैंने निकाल दिया ना इसका, बट तो भी एरर दे रहा ही है। हाँ, ये क्यों एरर दे रहा है फिर, ठीक है। इसमें देखो अभी तक ये पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, बिकॉज इसको क्या चाहिए पता है, ये वाला प्रॉपर्टी उसको मिल नहीं रहा है, जो वैलिडेशन के लिए जो वैलिडेटर्स अभी अप्लाई हुआ है ना, इसका प्रॉपर्टी उसको एक्सेस नहीं दे पा रहे हैं। तो उसको एक्सेस देने के लिए आपको यहाँ पे गेटर यूज करना पड़ेगा, गेटर सेटर यूज किया था पता है ना, उसमें सिर्फ गेटर के गेटर क्या करके वेट करके देगा ना आपको, तो जो डेटा आएगा उसको मैं क्या करूँगा, उसके अंदर दे दूंगा उसको, फाइल को। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे गेटर के लिए क्या आता है आपका, गेट मेथड ना, और प्रॉपर्टी का नाम सेम ही रखो, किसको नेम ही चाहिए ना मुझे, ऐसे ही था ना कुछ कि नहीं, इसको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, रिटर्न क्या आता है यहाँ पे, दिस ना, नेम किसके अंदर है, डिटेल्स के अंदर है ना, तो नेम दिस डॉट डिटेल्स डॉट, यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं कौन सा, गेट, और गेट के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी पास कर दो, कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ से मुझे, नेम वाला, ठीक है। सेव किया इसको गेटर को, ठीक है। देखो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरर सॉल्व नहीं हुआ है, तो यहाँ पे उसको क्या चाहिए, हाँ, किधर किधर दिस डालेंगे, अरे एचटीएमएल का फाइल है हाँ, ठीक है। ये बोल रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली वैलिडेशन कैसे अप्लाई कर रहे हो इसके ऊपर, तो क्या करोगे, इधर पहले प्रॉपर्टी को आप एक्सेस करोगे, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सिर्फ नेम ना, और इसके बाद एंड डालो, क्या है ना, तो पहले मैंने प्रॉपर्टी को एक्सेस किया और इसके बाद आप इसको अप्लाई कर लो, फिर आपको जो चाहिए वैलिडेशन हो, समझा, ये गेटर प्रॉपर्टी मिला आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे इनपुट डेकोरेटर्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, बिकॉज सेम फाइल में हम लोगों ने किसी पैरेंट या चाइल्ड के साथ कुछ शेयर नहीं किया, वही फाइल में हम लोग काम कर रहे हैं, तो समझा। ये देखो नेम प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस किया मैंने, अभी आगे ले लेगा ये वैलिडेशन, चेक करके देख लेते काम कर रहा है कि नहीं है। अब ये मैसेज वाला पार्ट दिया नहीं है, देखो सेम पार्ट, इसको कॉपी करता हूँ मैं, ये वाला, और किधर डाल लेता हूँ ये ना डी हाइफन नन वाला, इधर एरर देगा, देखो अभी ये प्रॉब्लम देगा। अब ये डी हाइफन नन है ना, ये अप्लाई तो होना चाहिए, इसका मतलब क्या मैंने बताया था, डी हाइफन नन मतलब तब नहीं शो करना चाहिए ना, ठीक है। तो आप लोग क्या यहाँ पे और वगैरह लगा देते हैं ना हम लोग, बट ये और लेता नहीं, यहाँ पे देखो अगर मैं और अप्लाई करने जाता हूँ इसको, क्या आता है इधर, और ना, नेम, और ऐसे आता है ना, देखो प्रॉपर्टी को नहीं ले पा रही है वैलिडेशन जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये लिंक नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये इसको पता नहीं कि ये जो पैराग्राफ आपने लिया वो इधर से आ रहे हैं कि किधर से आ रहे हैं, ये नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ और आपको क्या यूज करना है, एंड यूज करना है, ठीक है। तो एंड में क्या हो गया अभी, तो ये तो नहीं चलेगा ना अभी, फिर प्रॉपर्टी इसमें क्या दिखाना पड़ेगा फिर आपको, वैलिड कब नहीं शो करना चाहिए, और मतलब क्या होता है, अगर किसी में से कुछ भी हुआ तो लाइक मुझे मैसेज शो करना है ना, तो इधर क्या डालोगे प्रॉपर्टी में, अभी इसको एंड चाहिए, और क्या लिखोगे, वैलिड अनटच, क्या सेव, देख लेते चेक करके इसको, यहाँ पे फॉर्म के ऊपर आएंगे, ठीक है। ये देखो ये पहले से आ गया डायरेक्ट, इसको बुलाया भी नहीं तो भी आ गया ठीक है, क्लिक भी नहीं करने दिया इसने तो,
इसका मतलब वो काम कर रहा है DIFNN वाला आपका, वो तो डायरेक्ट ही दे दिया इसने मैसेज, कुछ फर्क किधर पड़ा है इसको। तो मैं सेम प्रॉपर्टी रखता हूँ, क्या था हमारा, ये था ना प्रॉपर्टी जो मैंने उधर से कॉपी किया था, जो ऊपर से हम लोगों ने इनवाइट क्लास से लिया है, वही रखता हूँ। इनवाइट रहेगा तब ना, इसको हटा दो। इसके जगह पे और दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, इफ कंडीशन डाल सकता हूँ ना मैं। इफ के लिए क्या आता है आपका, ng इफ। ठीक है, इसको देखता हूँ चेक करके मैं। इफ अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ही दिखाना चाहिए ना ये। तो देखो यहाँ पे अभी गया, अभी देखो मैं क्लिक करके जाता हूँ बाहर, आ रहा है बराबर। तो इसमें पैटर्न में क्या क्या चीज़ें रखी है हम लोगों ने, एक तो ये कैरेक्टर वाला रखा है, नंबर एंटर करता हो, देखो नहीं आ रहा है नंबर, कैरेक्टर ले लेगा ये। अभी मिनिमम मिनिमम आपको जो चाहिए, तो आपको ये पैटर्न इधर भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पैटर्न में कहाँ से अप्लाई कर सकता हो अभी, कहाँ से अप्लाई करोगे, इधर ना, इधर इसके पास है ना अभी ऑप्शन TS में। तो और कैसे वैलिडेशन आप ऐड करोगे इसमें, कॉमा कर लो सिर्फ यहाँ पे। अरे रुक, ये क्या कर रहे हैं, ये वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड ना, कॉमा किया, फिर से वैलिडेटर्स डॉट क्या चाहिए इसमें, और मुझे पैटर्न। ठीक है, और इसके अंदर आपका पैटर्न लोड कर लो। समझा, तो आपको उधर कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं, इसको जो कुछ भी करना है वो आप बैकएंड पार्ट से कर लो। इधर करो उधर करो सेम ही है, तो इधर देने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्म को खाली कर देता हूँ। बराबर ना, ये सेम चीज मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये समझा कि नहीं, ये कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एक चीज है देखो, ऑब्जेक्ट के थ्रू जा रहा है तो इसको डेटा और प्रॉपर्टी एक्सेस करना पड़ेगा आपको। टेम्पलेट ड्रिवन कैसे होता है, एक सिंपल सिंपल वर्किंग बेसिक फॉर्म अगर बनाते हो, पर अगर ऑब्जेक्ट बेस अगर कुछ डेटा आपको चाहिए रहेगा, कभी डेटा अगर आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बिकॉज टेम्पलेट ड्रिवन पे ऑब्जेक्ट एक्सेस बनाया नहीं ना हम लोगों ने कुछ, इसमें ऑब्जेक्ट एक्सेस है, कहाँ से कुछ की चार डेटा चाहिए तो मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ कोई भी कंट्रोल को। समझा, देखो ये चलेगा अभी यहाँ पे।